बधाई हो सरपंच साहब, बधाई। मास्टर साहब ने अपनी मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़े करते हुए हवेली के बड़े से अहाते में अपने आराम कुर्सी पर बैठे सरपंच साहब से कहा, ये बधाइयाँ किस बात की भाई? अरे आपकी नैना मैट्रिक की परीक्षा में आसपास के 5 गांवों में अव्वल आई है। भाई, आपकी पोती ने तो हमारे विद्यालय के साथ साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन कर दिया। इधर घर के अंदर नैना दौड़ती हुई माँ के पास आती है। माँ, सुना तुमने? मैं मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आई हूँ। विनीता प्यार से अपनी बेटी का माथा चूम लेती है। बाहर मास्टर जी आए हैं। हाँ बेटा चल, मास्टर जी का आशीर्वाद ले ले और अपने दादाजी का भी। दोनों माँ बेटी बाहर आते हैं। लीजिए मास्टर जी, मुंह मीठा करिए, नैना की माँ ने कहा। नैना अपने दादाजी और मास्टर जी का आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बेटा। और आगे का क्या सोचा है? जी वह मैं साइंस। सोचना क्या है मास्टर जी, अब हो गई हमारी बिटिया की पढ़ाई। अब यह घर में रहकर बहू से घर के कामकाज सीखेगी। 3-4 सालों में हम इसके हाथ पीले कर देंगे। नैना की बात को बीच में काटते हुए ही दादाजी बोल पड़े। दादाजी की बात सुनकर मास्टर जी के साथ साथ नैना और उसकी माँ दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यह क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? बड़ी मेधावी बच्ची है आपकी, इसे पढ़ाइए लिखाइए, आपका और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। देखो मास्टर जी, हो गया नाम रोशन जितना होना था। आगे की पढ़ाई के लिए इसे शहर भेजना पड़ेगा। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो छोटा भाई है इसका, वह आगे जितना पढ़ना होगा पढ़ लेगा, कर लेगा नाम रोशन का। लेकिन बाबूजी, बस बहू, नैना आगे पढ़ना चाहती है। बस बहू, क्या करेगी ज़्यादा पढ़ लिख कर? वह कल को तुम्हारी तरह चूल्हा चौका ही तो संभालना है उसे। अब उसकी शिक्षा दो। लेकिन सरपंच साहब, बस मास्टर जी, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। हो गया फैसला, कहकर सरपंच साहब उठकर अंदर अपने कमरे में चले गए। मास्टर साहब भी निराश होकर बच्ची के सिर पर हाथ रखकर चले गए। अब क्या होगा माँ? क्या मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी? नैना ने रुआसी होकर अपनी माँ से पूछा। तू चिंता ना कर, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। नैना के पापा भारतीय सेना में काम करते थे। बार बार ट्रांसफ़र होने के कारण अपने परिवार को उन्होंने घर पर ही रख छोड़ा था। विनीता ने उन्हें फ़ोन पर सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं अगले सप्ताह ही घर आता हूँ और पिताजी से इस विषय में बात करता हूँ। कुछ दिनों के बाद, पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? आजकल के ज़माने में लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और आप भी तो नैना को कितना प्यार करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि उसका भविष्य बने? देख बेटा, मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो अपने परिवार को यहाँ से ले जा। उसके बाद मेरा तुझसे और तेरे परिवार से कोई रिश्ता ना रहेगा। सरपंच जी ने आखिरी दांव खेला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह पासा उल्टा पड़ने वाला है। नैना के पापा अपनी पत्नी और बच्चों समेत भारी मन से घर छोड़कर चले गए। जाते समय सरपंच साहब ने उन्हें कभी वापस न लौटने को कहा। ऐसे ही कई साल बीत गए। उनके बेटे ने कई बार फ़ोन पर उनका हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर देते। उन्हें धन संपत्ति की तो कोई कमी थी नहीं, घर में नौकर चाकर लगे हुए थे। एक दिन अचानक सुबह सुबह उनका सर चकरा जाता है और वह बेहोश हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद वह होश में तो आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें दिल की बीमारी हो गई है और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्हें इलाज के लिए बड़े शहर ले जाया जाता है। आज उनका ऑपरेशन होने वाला है। अस्पताल के बिस्तर पर उन्हें अपने परिवार की याद सता रही है। तभी डॉक्टर उनके कमरे में आते हैं। चिंता न करें चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए शहर के बेस्ट हार्ट सर्जन को बुलवाया है हमने। उनका ऑपरेशन हो जाता है और 24 घंटे बाद वह होश में आते हैं। होश में आने पर वह कमरे में 25-26 साल की लड़की को बैठा देखते हैं। नर्स उन्हें बताती है, इन्हीं डॉक्टर मैडम ने आपका ऑपरेशन किया है। आपका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? लेडी डॉक्टर ने कहा। सरपंच साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत आभार मैडम जी आपका, आपने मेरी जान बचाई। डॉक्टर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। यह क्या कह रहे हैं दादाजी? आप दादाजी पहचाना नहीं क्या? मैं आपकी नैना। नैना? मेरी पोती नैना? हाँ पिताजी, आपकी पोती नैना। कमरे में प्रवेश करते हुए नैना के पिताजी ने कहा। सामने बेटे बहू को देखकर सरपंच साहब आश्चर्यचकित थे।
आपकी पोती शहर की बड़ी डॉक्टर बन गई है। ऑपरेशन टेबल पर इसने ही आपको देखते ही इसने हमें फ़ोन कर दिया था। इसी ने आपका ऑपरेशन किया है और पिछले 24 घंटों से आपकी देखभाल कर रही है। अपने परिवार को सामने देखकर सरपंच साहब भावुक हो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं वाकई गलत था। मेरी पोती ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि हमारे परिवार का नाम भी रोशन कर दिया। नैना दादाजी के आंसू पोंछती है। दादाजी, अभी आपको ज़्यादा बोलना मना है। पूरा परिवार फिर से एक हो चुका